नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आपकी मैरिज होने जा रही है या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार शादी करने जा रहा है तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना और समझना चाहिए। और न केवल देखना और समझना चाहिए बल्कि इसकी कुछ प्रमुख बातों को आपको अमल में भी लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एक दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है और उस निर्णय के दौरान उसने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसका प्रभाव हिंदू समाज में इस विवाह की संस्था पर पड़ने वाला है। वैसे आजकल आईपीएल भी चल रहा है और यदि हम बात करें क्रिकेट की लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि आजकल जो सर्वोच्च न्यायालय है वह ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है। अभी आपने देखा 26 अप्रैल को कि प्रशांत भूषण को अशांत करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन होंगे अब बैलेट पेपर से नहीं हो सकते, ये तो ईवीएम से ही होंगे, हम पीछे नहीं जा सकते आदिम युग में। उसके कुछ दिन पहले उसने एक विवाद में निर्णय दिया था कि विवाह के दौरान स्त्रियों को जो धन मिलता है, पहले पतिदेव लोग उस पर काबिज हो जाते थे या घर वाले काबिज हो जाते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो स्त्री धन के रूप में एक लड़की को या स्त्री को मिलता है वह 100% उसी की संपत्ति है। और अभी एक दिन पहले इस जो विवाद की चर्चा मैं कर रहा हूँ उस पर जो निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, और उसके दौरान जो टिप्पणियाँ की है सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे 2 न्यायाधीश कौन थे। तो एक थे जस्टिस नागरत्ना और दूसरे थे जॉर्ज मसीह। इन्होंने ये कहा कि ये जो आजकल हो रहा है ना डीजे और डांसिंग, पैसा लगाओ, लाखों का डीजे ले आओ और डांस करो, यह विवाह नहीं है। ये जो वाइनिंग और डाइनिंग होता है ना, वाइनिंग यानी शराब पीना, डाइनिंग मतलब खाना खाना, ये भी विवाह नहीं है। और एक और चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो गिफ्ट के रूप में दहेज लिया और दिया जा रहा है यह भी विवाह नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू समाज में विवाह की एक स्थापित परंपरा है, उसको यदि फॉलो नहीं किया गया है तो वह समारोह हो सकता है, वह इवेंट हो सकता है, वह मौज मस्ती का एक दिन हो सकता है, वह विवाह नहीं हो सकता। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम पॉइंट वाइज इस निर्णय को समराइज करने की कोशिश करेंगे। पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया। उसने कहा कि ये जो विवाह है वह कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी जो व्यवसायिक या आप सीधे सीधे कहें जो पैसे के लेन देन से हम लोग विवाह कर रहे हैं, और ध्यान रखिए हिंदू समाज के बारे में हो रहा है, वह विवाह नहीं है। विवाह हिंदू समाज में, हिंदू परंपरा में एक संस्कार है, संस्कार है। यह ट्रांजैक्शन नहीं है पैसे का। कि कई जगह मैं कई ऐसी मैरिजेस को जानता हूँ जहाँ लड़की पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, पसंद थी, लेकिन शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दहेज उतना नहीं मिला। और दूसरी जगह जहाँ उस लड़की को लेकर के टीका टिप्पणी, उस संबंध को लेकर के खुसफुस घर में हो रही थी, किया जाए ना किया जाए, लेकिन सामने वाले ने एक बड़ा अमाउंट ऑफर कर दिया तो शादी हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है मैरिजेज में, हिंदू मैरिजेज में, वह विवाह नहीं है, विवाह एक संस्कार है। और मैं आपको याद दिला दूं, और आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदू परंपरा में 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें पहला है गर्भधारण, जहाँ से एक व्यक्ति का जीवन शुरू होता है, और अंतिम है अंत्येष्टि या मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह, और 15वां जो संस्कार है वह विवाह है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं संस्कारों पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुख्य चीज़ यहाँ आपको ये समझनी है कि हिंदू परंपरा में विवाह कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है, यह एक संस्कार है। और चूंकि यह संस्कार है यानी इसके साथ धर्म और नैतिकता जुड़ी हुई है, तो इसको पूरा करने का एक वैध
उचित और स्थापित प्रक्रिया है, परंपरा है, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रस्में हैं, और यदि उसका पालन नहीं होता है तो वह विवाह मान्य नहीं होगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, लाखों के डीजे करा लीजिए, करोड़ों के डांस करा लीजिए, खूब पैसा खर्च करके खाना बनाइए, अच्छे अच्छे सब कुछ कीजिए और जाइए और लड़की को लेकर के चले आए, ये विवाह नहीं है। स्थापित परंपराओं, रीति रिवाजों और रस्मों का पालन करना जरूरी है। दूसरी चीज़ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का, मेयर रजिस्ट्रेशन यानी सिर्फ मैरिज का पंजीयन करा देना, रजिस्ट्रेशन करा देना विवाह को वैधता प्रदान नहीं करता। सजग हो जाइए। अनेक लोग घर परिवार से चोरी से या विरोध में जा कर के, और वैसे बालिग लड़के लड़कियों को अपनी इच्छा अनुसार मैरिज करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार को नहीं छीन रहा है। वह सिर्फ ये कह रहा है कि केवल रजिस्ट्रेशन करा देने से किसी संस्था के पास किसी प्रमाण पत्र के आधार पे वह मैरिज नहीं हो सकती। उसमें अब एक विशेष चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसने कहा कि जो भारतीय हिंदू परंपरा है उसमें सप्तपदी की प्रक्रिया यदि पूरी नहीं होती है और पूरे उस स्थापित नियमों के अनुसार, तो वह विवाह मान्य नहीं होगा, भले ही आपने अपने मैरिज का कहीं रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया। अब सप्तपदी क्या है? अब यदि गांव में शादी में गए होंगे या शहर में भी हिंदुओं के मैरिज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंडप में एक आग जलाई जाती है और उसके चारों तरफ जो लड़के और लड़की हैं वे 7 फेरे लेते हैं, और जब तक ये 7 फेरे पूरे नहीं होते तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। लेकिन ये जो विशेष मसला था जिसमें कोर्ट का निर्णय आया, उसमें इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था। वैसे आपको बता दें कि 1982 में एक फिल्म आई थी, नदिया के पार। मुझे तो आज भी बहुत अच्छी लगती है और मैं अनेक बार उसको देख चुका हूँ, आपको भी देखना चाहिए। उसमें रविंद्र जैन का संगीत था और गाने भी उन्होंने लिखे थे। जब सचिन के बड़े भाई की मैरिज हो रही तो उसमें एक गाना हेमलता की आवाज़ में है कि जब तक पूरे न हो फेरे 7 तब तक दुल्हा नहीं दुल्हन की, यानी जब तक 7 फेरे नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक ये दुल्हा दुल्हन पति पत्नी के रूप में नहीं हो सकते। लेकिन शायद उन दोनों बच्चों ने नदिया के पार नहीं देखी होगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सप्तपदी यानी अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए बगैर कोई हिंदू, किसी भी हिंदू की शादी मान्य नहीं होगी। तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों ने सामूहिक रूप से जो निर्णय दिया उसमें उसने कहा कि हिंदू समाज में, हिंदू परंपरा में विवाह एक बुनियादी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। यानी हिंदू समाज इस विवाह रूपी संस्था पे टिका हुआ है। इट मीन्स यहाँ आपको जो दूसरे धर्म और समाज हैं उनसे भारतीय धर्म और सामाजिक परंपरा का अंतर आपको साफ दिखाई देगा। हमारे यहाँ यानी कि हिंदुओं में, भारत में हिंदुओं में जो मैरिज होती है वह कोई 2 लोगों का आपसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह आपसी समझौता नहीं है। यह यहाँ ये कहा जा रहा है कि यह न तो समझौता है न तो इवेंट है, बल्कि एक पवित्र बंधन है। और इस पवित्र बंधन का एक पवित्र उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस उद्देश्य को भी बतलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का एक पवित्र उद्देश्य यह है कि भविष्य में एक विकसित परिवार का निर्माण हो, और इस विकसित परिवार के निर्माण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि विवाह वैध तरीके से
न हो, क्योंकि यह विवाह और विवाह के स्थापित प्रक्रियाओं के पालन करने के बाद ही एक पुरुष और एक स्त्री को पति पत्नी के रूप में अपना जीवन जीने और परिवार को गठित करने का अधिकार मिलता है। तो आपको सप्तपदी का पालन करना होगा और तभी आपका विवाह वैध होगा। उसके बाद आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। चौथी और एक आपके लिए सावधान रहने की चीज़ है, जब माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि गिफ्ट के रूप में दहेज का लेना देना मैरिज नहीं है, इसका मतलब जो चौथा पॉइंट है कि कोर्ट यह समझ रहा है कि भले ही दहेज निषेध कानून 1961 लागू है, भले उसमें आर्थिक दंड और कारावास की व्यवस्था है, लेकिन गिफ्ट के नाम पे दहेज लिया और दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आपराधिक मामला है और इसके खिलाफ आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो दहेज का लेन देन मत कीजिए, अच्छी लड़की और लड़के का चयन कीजिए जिससे कि आपका एक अच्छा परिवार निर्मित हो, जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो। तो ये 4 बातें फिर मैं उनको दोहरा दूं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हिंदुओं में विवाह कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी चीज जो उसने कहा कि केवल विवाह का पंजीयन करा देने से, रजिस्ट्रेशन करा देने से विवाह को वैधता नहीं मिल जाती। हाँ, कोई विवाद होता है तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वह एक प्रमाण है कि आप लोग पति पत्नी के रूप में रहना चाहते थे, लेकिन आप पति पत्नी हैं वैध रूप से, वह पंजीयन निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि सप्तपदी के चारों तरफ घूम करके जब आपने 7 फेरे लिए हैं, यानी स्थापित परंपराओं, रीति रिवाजों और रस्मों का पालन किया है, तब वह विवाह क्या होगा, वैध होगा। तीसरी चीज कि विवाह एक बुनियादी इकाई है भारतीय हिंदू समाज की। और चौथी चीज कि आप जो दहेज ले और दे रहे हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय की नजर है। और अब एक आखिरी बात कि यह विवाद आया कहाँ से, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे ना, तब तक ये विवाद और उस पर दी गई टिप्पणियां समझ में नहीं आएगी। तो 2 कॉमर्शियल पायलट थे, उन्होंने आपस में शादी करने का निर्णय किया। ये बात जुलाई 21 की है, जब उनकी सगाई भी हो गई। लेकिन जो शादी जो समारोह पूर्वक होती है उसकी डेट थी अक्टूबर 22 में। लेकिन इस जुलाई और 21 और अक्टूबर 22 के बीच जब दोनों साथ रहना शुरू किए तो मतभेद उत्पन्न हो गए। मतभेद इतने बढ़े कि वो मैरिज ही नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मैरिज का जो सगाई वाला था उसके आधार पे एक यूपी में एक संस्था है जन कल्याण समिति, लोक जन कल्याण समिति, उसका सर्टिफिकेट लिया और उत्तर प्रदेश जो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2017 है उसके तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। जब विवाद बढ़ा तो ये सेपरेशन के लिए गए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो शादी एक प्रकार से हुई ही नहीं है, क्योंकि सप्तपदी वाला और जो समारोह परंपराएं रीति रिवाज हैं वो तो हुई ना, बारात तो गई नहीं। लड़के लड़की ने आपस में सगाई कर ली और रजिस्ट्रेशन करा लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वह जो रजिस्ट्रेशन किया गया था उसको भी अस्वीकार कर दिया और जो प्रमाण पत्र लोक जन कल्याण समिति ने दिया था उसको भी उसने खारिज कर दिया। तो ध्यान रखिए कि यदि आप, मैं फिर वही शुरुआती बात करने जा रहा हूँ कि मैरिज सोच समझ के, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मैरिज रूपी संस्था में आने से पहले जो देश के युवा हैं, लड़के लड़कियों को यह मैरिज के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यह कोई घटना, कोई लेन देन, कोई एक खाने पीने का समारोह नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र बंधन है। तो इसकी पवित्रता बनी रहे, साथ साथ आपकी शादी भी वैध हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्थापित रस्म व रिवाज हैं उसका पालन कीजिए, अदरवाइज आपकी शादी
अवैध घोषित हो जाएगी। तो उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।